हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है, आपकी क्लासेस चल रही है प्रॉपर तरीके से। आप पढ़ाई करिए खूब बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए अब देखते हैं, मैथ हमारा टॉपिक चल रहा है। मैथ की क्लासेस रेगुलर हो रही है। मैथ की क्लासेस जितनी भी बड़ी हो पाएगी बढ़ाएंगे, क्योंकि 1 घंटे कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड करना गला दर्द करने लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। करेंगे, बड़ा कर रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो करवा देंगे। लाइव क्लासेस मैथ में नहीं हो पाती, उसका रीज़न क्या है कि मेरे पास एक डिवाइस नहीं है। उस डिवाइस को जब हम ले लेंगे तो हम लाइव आएंगे। वो डिवाइस बहुत कॉस्टली है, इसलिए आप लोग को बोला कि आप लोग सब लोग समर्थन कर दीजिए। तो मैं चीज़ तो कुछ ही बच्चों ने सपोर्ट किया, सारे बच्चों ने सपोर्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो ठीक है, अगर आप सपोर्ट कर देते मेरा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद ही बच्चों ने किया। कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसीलिए मेरे लाइव आने में दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ अगर आप लोग सब सपोर्ट करते तो मैं जल्दी से वो चीज़ करती और लाइव आपको मैथ आके सॉल्व करवाती। चलिए ठीक है, हम ले लेंगे, जैसा भी करेंगे। नहीं कर पाएंगे आप लोग तो कोई बात नहीं, देखेंगे जो भी होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बस इतनी सी बात है। फिर मतलब क्लासेस नहीं रुकेगी, क्लासेस होगी, आपको मिलेगी। जैसा भी हम मैनेज कर, अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट्स देंगे जितना हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बोले। कोई भी दिक्कत होगी ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो ध्यान रखना कि भिन्न को दशमलव में बदलना है। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, यही मुझे आज आपको सिखाना है। मैंने आपको भिन्न बताया, भिन्न समझ के ना कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन आप बता लेंगे ना कि फ्रैक्शन क्या होता है और दशमलव क्या होता है, ये भी आप बता सकते हैं। मतलब कौन सी एक संख्या फ्रैक्शन है, कौन सी भिन्न संख्या है, कौन सी दशमलव संख्या है, ये आप उसको आसानी से चूज करके बता सकते हैं ना, बता सकते हैं ना। इतना तो आप पढ़ लिए हैं, समझते भी हैं। अब हमें आज जो टॉपिक एक पढ़ना है वो है कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, कैसे हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करें। प्रश्न आपको आएगा, एक तो ज़रूर आएगा, ध्यान रखिएगा। और जो मैथ है इसको इतना ज़्यादा पढ़ते चलिए कि मैथ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी आती हैं, इसीलिए मैथ को बहुत लगाइए। सारे सब्जेक्ट को आधे घंटे 1 घंटे पढ़िए, तो और सारे मैथ के सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे लगाइए। यूपी बोर्ड की 6, 7, 8, 9, 10 की किताब ले लीजिए, उससे बेस्ट कोई किताब नहीं है यू डीएलएड के मैथ के लिए। वो बहुत प्रश्न वहाँ से आते हैं, पूरे लगभग आधे ज़्यादा पेपर उन्हीं की किताब के उठा के वहाँ पे रहते हैं। तो ध्यान रखिए, वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट, वो ले लीजिए, वो लगाइए। और जो क्वेश्चंस मैं भेजती हूँ वो भी लगाइए, सेकंड वाला भी लगाइए, फर्स्ट वाला भी लगाइए। आपके घर में या आसपास जो आपके नाइबर बोर होंगे, अड़ोसी पड़ोसी, उनके बच्चे अगर होंगे, आपके घर में बच्चा होगा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा 6, 7, 8 की, उसकी किताब ले लीजिए, उसकी भी मैथ लगाइए, तो वो सब आपको हेल्प करेगी। ठीक है, मैथ कितना पढ़ना है, डेली 4 घंटे मैथ पढ़नी। बाकी सब्जेक्ट को आप 1 घंटे पढ़ लो, सब पास हो जाओगे, सब निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये मैथ बहुत अच्छे अच्छे दिग्गज बच्चे हैं जिनको खूब आती, उनकी भी बैक लग गई है। तो ये मैथ में बैक लगती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये सीधी बात बता रही हूँ, कोई डरवाने की बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो क्या है, भिन्न को दशमलव में बदलना। आप एक फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज कर सकते हो। अब आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा एक फ्रैक्शन दिया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 123/4 को आपको इसको भिन्न में दिया है। ये 123/4 भिन्न में है कि नहीं। 123 क्या है, अंश है। 4 क्या है, हर है। 4 हर है ना, 4 क्या है, ये हर है। आप देख रहे हैं, इसको क्लियर तरीके से समझ भी रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर समझना होगा प्रॉपर तरीके से कि क्या चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको इसको किस में चेंज, एक आपको भिन्न दिया गया है, इसी भिन्न को आपको डेसिमल में चेंज करना है। बहुत साधारण सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। आप सिंपली 123 को 4 से भाग दे दो। 123 को जब आप 4 से भाग दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका भिन्न एक डेसिमल नंबर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, कर कर देखिए। क्या किया मैंने, 4 से 123 में भाग दे दिया। अब सबसे पहले हम 2 देर तक ले जाएंगे, देखेंगे कि ये 4 है, जाएगा, 12 दिया है, कट जाएगा। क्योंकि कितनी बार कटेगा, हम 3 4 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। 3 चौक 12, 12 पूरा कट जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब ये पूरा जब कट गया है तो ये 3 अपने आप नीचे उतर गया, लेकिन 3 छोटा है, 4 बड़ा है। अब करोगे क्या, उसके लिए आपको 3 को आगे 0 लगाना होगा। तो 0 आप लगाओगे कैसे, उसके लिए नियम क्या है कि हम यहाँ हमेशा दशमलव लगाते हैं, लेकिन दशमलव लगाने से पहले आप 0 लगाओगे। पता है क्यों, क्योंकि जब कभी भी हम ऐसे सेक्शन को काटते हैं और ये पूरा का पूरा कट जाता है, तो हमको यहाँ पर दूसरी संख्या को उतारने के लिए दशमलव से पहले 0 लगाना पड़ता है।
अगर आप दशमलव से पहले 0 नहीं लगाएंगे तो आपका आंसर ये जो आएगा ये गलत आएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं कि अगर ये अभी पूरा ना कटता, इसमें कुछ बचा होता, फिर आप उतारते, तब आप यहाँ पर दशमलव लगा के आगे बढ़ जाते, वो सही था। लेकिन जब ये पूरा कट गया है तो आपको यहाँ पर 3 उतारे हो, 0 उतारने के लिए आपको दशमलव से पहले 0 लगाना होगा, तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 बार 3 बार पढ़े तो 12 कट गया, ये 30 हो गया। अब 4 की टेबल आप इतनी बार पढ़ो कि 30 से आए या तो 30 से कम आए, 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 साते क्या होता है, 28 होता है। तो यहाँ पर 7 चौक 28 होता है, 4 साते 28 होता है, 7 बार गया 28 आया, 30 में से 28 को माइनस करोगे तो 2 आएगा। 2 अब आ गया है तो 0, आप यहाँ पर जब एक बार पॉइंट हम लगा देते हैं तो हम चाहे जितना 0 उतार सकते हैं। तो आप यहाँ पर 0 लगा देंगे, 4 की टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे, 20 आएगा और 20 कट जाएगा। तो ये 20 कट गया, कट्टम कुट। आपका जो आंसर आया, हम कर क्या रहे थे, हम दशमलव में चेंज कर रहे थे कि नहीं, यही तो कर रहे थे। हमने यहाँ पर क्या देखा है कि हमको टास्क जो दिया गया है, हमको जो होमवर्क दिया गया है, हमको जो काम दिया गया है, वो एक भिन्न को दशमलव में चेंज करना है। तो टेंटना, ये रहा आपके सामने आंसर 30.75 आया कि नहीं, सबको आया? सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं आपके साथ लाइव चैट में लाइव रहती हूँ, मैं भी ये चीज़ देखती रहती हूँ। यहाँ भले मैं लाइव क्लासेस में नहीं आ पाती हूँ, जब भी, तो आपको लाइव चैट में रहती हूँ हमेशा। तो मैं सबका देखती हूँ, कौन बच्चा हाँ बोल रहा है, किसको आ रहा है, कौन बातें कर रहा है, क्या सब कुछ दिखता है मुझे भी। तो मैं आपके साथ लाइव चैट में रहती हूँ, बता भी देती हूँ आपको कि मैं हूँ। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि मैं लाइव चैट में हमेशा रहती हूँ। तो यहाँ पर ये समझ में आया ना कि आपने 123 में अब 4 से भाग आपको सीखना होगा, ये विधि कि भाग कैसे हो रहा है डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताया भी कि कैसे हो रहा है। तो एक यहाँ पर साधारण भिन्न दी गई थी, जिसको आपने दशमलव में चेंज किया, उसके लिए आपने सिर्फ इसमें भाग दे दिया। यही एक सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए अब चलते हैं अपनी ट्रेन को आगे लेकर, आइए। इसी तरीके से दूसरा है, हूबहू उसी तरीके से है, बस संख्या चेंज है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 75.10, 75.10, बहुत आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे। सिंपल तरीका है कि आप 75 में 10 से भाग दे दो, 75 में 10 से भाग दे दो। मैंने भी जल्दी में किया था, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट व्हेन आई एम डूइंग। तो यहाँ पर क्या कि मैंने अगर गलती की तो मैं मानती हूँ, तो थोड़ी सी मिस्टेक मैंने भी कर दी थी जल्दबाजी में, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पर क्या है कि 75 में आप 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं। आप पहले तो देखो, एक डिजिट छोटी पड़े, 2 पे लिख जाओगे। तो 10 की टेबल अब इतनी बार पढ़ो कि या तो 75 आए और या तो 75 से कम आए। तो हम जानते हैं कि 10 सत्ते 70 होता है, हम 7 बार ले जाएंगे। हम 7 बार लेके गए, 7 से काटे तो 5 0 से 5 बच गया, 7 कट गया। अब यहाँ पर 5 आया है, ये छोटा है, ये 10 से। अब आपको क्या करना है, कैसे इसको काटना है, कैसे काटोगे। तो इसको आप क्या करोगे, 0 ले आओगे। 0 लाने के लिए यहाँ पर दशमलव, अब देखो ऊपर मैंने जब 0 ले आया तो आपको बोला कि 0 से दशमलव से पहले 0 लगाओ, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला। यहाँ पर क्यों नहीं बोला पता है, क्योंकि ये जब आप माइनस कर रहे थे तो इसके साथ में यहाँ पर बचा हुआ, उसमें क्या था कि दोनों कट गया था, हम यहाँ से उतार के 2 डिजिट बना रहे थे। तो आप ऐसे डायरेक्टली 2 डिजिट नहीं उतार सकते हैं, 2 डिजिट ऐसे आप बराबर नहीं उतार सकते, ऐसा कोई नियम नहीं उतारने का। जिसकी वजह से आपको बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर हमने सिर्फ पॉइंट लगा दिया और 0 यहाँ पर बढ़ा लिया, इसके आगे 0 नहीं लिखा जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ था। तो ये 50 हो गया। अब आपको 10 की टेबल इतनी बार पढ़नी है कि आप ये 50 काट दो। कितनी बार पढ़ोगे तो आपको 10 का 10, 20, 30, 40, 50। तो आप 10 की टेबल अगर 5 बार पढ़ोगे तो 50 आ जाएगा। ये 50 कट्टम कुट हो गया, टेंटना, आपका आंसर निकल के आपके सामने आ गया। क्या आ गया कि जब कभी भी आपको भिन्न दिया रहेगा, आप भिन्न से दशमलव में बनाओगे, तब आपको आंसर यहाँ पर 7.5 आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, बता दूँ, इसका एक शॉर्टकट और है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। वो है क्या पता है, जब कभी भी आपको, ये दोनों में अंतर है, इसका जो हर है वो 0 के फॉर्म में है, मतलब एक 10 के फॉर्म में है, 100 के फॉर्म में मिलेगा, आपको 1000 के फॉर्म में मिलेगा, तो ये एक 0 के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका जो हर है वो एक संख्या है, मतलब 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब कभी भी ऐसा नंबर मिले, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 18, 92, 50, ये वो, तब तो आप पूरा भाग करना, ठीक है। तब तो आप पूरा भाग करना, इस तरीके से अपना काट वाट के आंसर ले आना। लेकिन बट क्या पता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक सुन लो। जब कभी भी ऐसा दिया रहे और बटा जो है हर में 100,
10 हज़ार, 10 लाख, 1 लाख, 10 करोड़, 1 करोड़ ऐसा रहे, 1 और 0 की संख्या में गिनती बनी रहे, तो कुछ नहीं करना है। जितना आपको ज़ीरो लगा हो, जितना अंक पे आपको ज़ीरो हो, जितना मतलब नीचे की संख्या में जितना ज़ीरो हो, ऊपर की संख्या में उतना आप संख्या को छोड़कर इधर साइड मूव करना, इधर साइड। ध्यान रखना, इधर मत जाना। गुणा जब करते हैं तो इधर जाते हैं, लेकिन जब भाग करते हैं इधर जाते हैं। यही ध्यान रखना आप। जैसे आपको बता दूं, देखो दोनों देख लो। गुणा करने को मैंने बोला कि 2 में आप जो है 10 से गुणा करोगे, तो आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 के आगे एक 0 और लगा दोगे ना। ये सॉरी, यहाँ मत समझो, नहीं समझ पाओगे। देखो मैंने क्या बोला कि 2 में आप 10 से गुणा कर दो तो क्या आएगा? 20 आंसर आएगा ना। तो आप क्या किए, यहाँ पर एक ही 0 था और यही एक 0 उठा के इस 2 के आगे लगा दिए ना। 2 के आप इधर आगे लगा दिए। तो मैंने क्या बोला कि गुणे की जब केस चलती है, जब कभी गुणे की बात हो रही है, तो गुणे के केस में अगर 0 से गुणा करना मतलब 10 से, 100 से, और 1000 से, 1000 से, 10,000 से, 1 करोड़ से, 10 लाख से, 1 लाख से, 1 मिलियन से, जब भी 1 और 0 की संख्या में दिया हो तो हम हमेशा 0 इधर की तरफ लगाते हैं, आगे की तरफ लगाते हैं। लेकिन 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 जब कभी भी हम भाग करते हैं तो हमेशा इधर की तरफ लगाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं, तो यानी कि जब आप 75 में 10 से भाग कर रहेंगे तो आपको 0 इधर पॉइंट जो लगाना है वो इधर लगाना है। तो आप पॉइंट बनाओगे कैसे? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने बोला कि जितना 0 दिया हो ऊपर की उतनी संख्या छोड़कर लगा दो। तो यहाँ पर आपको 1 0 दे गया था, तो 1 0 का मतलब है कि एक संख्या तो 5 हो गई, दूसरी संख्या 7 हो गई। नीचे दिया कितना है? 1 0। मैंने बोला कि एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो यही एक जो यहाँ पर 5वीं संख्या ये 1 है, इसको दी, इसको छोड़ दो, यहीं पे पॉइंट लगा दो। यही तो आंसर निकला, ये 7.5 निकला। और देख लो, जैसे आपको दिया हो 825, 825 में आप क्या करो? 10 से भाग करो, क्या आंसर आएगा पता है? कुछ नहीं आएगा, 825.5 आएगा। यही जो एक 0 यहाँ पर ये था, जितना 0 नीचे दिया है ऊपर हम उतनी संख्या को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और लगा देते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो 825 था, जब आप 825 को 10 से भाग करोगे तो ये 82.5 आएगा। तो ये 825 हो, 925 हो, 1025 हो, कोई भी 25 हो, कोई मतलब नहीं है। और एक बात और ध्यान रखना, साथ ही साथ ये भी बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर 800, यहाँ पे 8250 दिया है। अब आपको इसमें अगर 100 से भाग करना है तो 100 का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 0 है, तो ऊपर से 2 डिजिट को छोड़ दो और ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 82.50। यहाँ जितना 0 होगा ऊपर हम उतनी संख्या को छोड़ देंगे और दशमलव लगा देंगे। यही है 10 से, 100 से, 1000 से भाग करने का तरीका। आप ध्यान रखना। और यही अगर हमको गुणा करना होता कि अगर हम 8250 में 100 से गुणा करते तो यहाँ पर ले जाकर 2 0 नहीं ऐड करे, आंसर क्या निकलता? 85200। यही 2 0 उसके आगे लगा देते। तो यही बोला कि गुणा करते हैं तो इधर लगाते हैं, भाग करते हैं तो जब दशमलव इधर लगाते हैं। तो दोनों आपको मैंने क्लियर बता दिया कि आपको क्या समझना है, कैसे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, क्लियर? आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पर है 520 में आप 100 से भाग कर रहे हो। 520 में आप 100 से भाग कर लो। आओ पहले भाग के दिखा दो कि भाग कैसे कर रहे हो। 100 को टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि 520 तो आता नहीं है, 500 ही आएगा। तो 100 की टेबल आप 5 बार पढ़ोगे तो 500 आएगा। तो हाँ, हमने 500 ले दिया। 520 में से 500 को माइनस कर दिया तो कितना बचा है हमारे पास? सिर्फ 20 बचा है। ठीक, अब यहाँ पर 20 100 से कटेगा नहीं, आप एक 0 लाओगे। 0 लगाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर दशमलव डायरेक्ट लगा दोगे। ठीक, 200 हो गया। और 10 की टेबल कितनी बार पढ़ो कि 200 कट जाए? तो आप कहेंगे कि मैम 2 बार पढ़िए कट जाएगा। 100 दहम्मा 200, 100 गुणे 2, 100 200। ठीक है, दहम्मा नहीं, दहम्मा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 दूनी 200। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 200 आ जाएगा। 100 की टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 200 तो 200 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर उत्तर क्या निकल के आया आपका? ये 52.2 आया। ठीक है, सॉरी 5.2। अब आप सोचोगे कि मैम ने बोला, अब ये तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, आंसर आ गया। लेकिन 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 आप जब इसको सोचोगे उस तरीके से कि 5, मैंने वो सर ने मैम ने बताया कि जितना 0 दिया हो उतना 0 आप छोड़ के लगा दो, तो बस यही आप लगा दोगे। तो दिक्कत क्या है? अब आप ये 20 लिखो या ना लिखो। जैसे यहाँ पर आप सोचो कि आंसर यहाँ पर 5.2 आया और इसको जब आप गुणा करोगे, भाग करोगे डायरेक्ट, तो मैंने आपको बोला कि जितना नीचे 0 दिया गया हो उतना आप छोड़ दो। ऊपर आप ये 2 छोड़ दोगे तो 5.20 यही आएगा ना।
तो फ्रेंड्स अगर दशमलव एक बार लग गया है ना तो फिर इसके आगे चाहे कितनी भी संख्या लिखी हो या ना लिखी हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दशमलव ना लगा होता तब तो फ़र्क पड़ता, लेकिन दशमलव लग गया तो इधर कुछ भी बढ़ता चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो चाहे आप यहाँ पर ये देखिए इसका आंसर दूसरा आ रहा है, इसका आंसर दूसरा, तो ये ज़ीरो लिखा रहे या ना लिखा रहे कोई मतलब नहीं, आंसर यही आएगा। तो दशमलव में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। हम भिन्न को दशमलव में बदल रहे थे, इस वीडियो में हम भिन्न को दशमलव में बदल रहे थे, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब आ जाओ, ये दो प्रश्न आपको करना है, ये चौथा और ये पांचवा। 4978 को आपको 1000 से भाग देना है, इसका आंसर सभी बच्चों को बताना है। जितने भी बच्चे डेली आते हैं मुझे सबका नाम याद है, सबको बताना है। और ये 1275 को भी 100 से भाग करना है। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके सभी का चाहिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, 3/10 को से उसी तरीके से भाग कर दे। अब आप चाहिए तो 10 में जो है 3 से जाइए पूरा भाग करके सब कुछ करिए, या तो जो ट्रिक बताया कि जितना ज़ीरो लगा हो उतने आगे कर दे। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, तो आप क्या करेंगे, 3 के आगे चलिए, 3 को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर दशमलव लगाइए। अब यहाँ पर ये जो जीरो लग जाता है ना, ये आप नहीं भी लिखाएंगे तब भी सही, वैसे लोग लगा देते हैं, फैशन के तौर पर कहते हैं कि लगा देते हैं, लेकिन आप लगा दो नहीं लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। क्लियर, आगे आ जाओ। ये 6 देख लो, 25 में आप 100 से भाग करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, दो संख्या के बाद लगा दो। 2 जीरो यहाँ पर दिया था हमने, 25 के बाद 2 जीरो यहाँ पर छोड़ दिया, दो संख्या यहाँ पर दशमलव लगाया और जीरो लगा दिया, तो राइट आंसर निकल गया। भिन्न से दशमलव में चेंज हो गया। जब कभी भी हमको भिन्न से देना, भिन्न को अगर दशमलव में बदलना है तो हमेशा भाग करते हैं। अगर कोई भिन्न दी गई है और उसको हमको दशमलव में चेंज करना है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ भाग करना है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत छोटे बच्चों को आने वाली चीज़ है, कोई पैसे बहुत टफ चीज़ नहीं है कि आपको नहीं आएगी, मुँह ज़बानी आना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर 2/5 है, अब यहाँ पर 10 नहीं है, एक और जीरो के संख्या वाली नहीं संख्या है, यहाँ पर 5 दी गई है, तब इसके लिए क्या करो, उसको पूरा तरीके से भाग करो। अब बी यहाँ पर 2 है, कैसे करोगे, तो कुछ करना नहीं, जब कभी भी आपको यहाँ पर 2 दिया गया हो तो 5 में आप 2 से भाग करोगे जाएगा ही नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ज़ीरो लगाना होगा। तो ज़ीरो लगाने का वही एक साधारण सा प्रश्न है कि इधर दशमलव लगाओ और उसके बाद ज़ीरो उनसे ले लो। हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगाया, दशमलव क्या किया, ज़ीरो आप ये लगा दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दशमलव लगाया और इनको एक जीरो बढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर ज़ीरो बढ़ गया है। अब हम 5 की टेबल कितनी बार पढ़ें कि 20 या तो आ जाए और या तो 20 से कम आए, 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 5 चौक 20 होता है। आप कहेंगे मैम 5 की टेबल को आप 4 बार पढ़िए तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। हमने आपकी बात को मान लिया, और मान लेने के बाद जब देखा तो सही में आ गया और आंसर आपका कट गया। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, 0.4, 0.4। तो 5 को जब आप भाग 2 में आप 5 से भाग करेंगे तो राइट आंसर निकल के आएगा 0.4, 0.4। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं 8। देखिए क्या है, 8432 में आपको 100 से भाग करना है। अब आप चाहो तो इस तरीके से पूरा लंबा सा लिख के सॉल्व करो, और या तो सिंपल तरीका जो बताया है कि 2 डिजिट को छोड़ के दशमलव लगा दो। अब चलो आओ, जो बोला है वो कर दो। क्या दिया है, 8432 की मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। ये यहाँ पर 100 आया, मैंने बोला कि 2 डिजिट को छोड़ दो, तो 2 हमने जब छोड़ दिया तो ये 2 छूट गई और ये यहीं पर दशमलव लगा दो। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 8, 4, 3 और ये 2 यहाँ पे लगेगा, दशमलव 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 दशमलव, तो यही तो आंसर निकल के आ रहा है। ये हमको दशमलव में चेंज करना था, तो 84.32 यही निकल के आया, एकदम सिंपल सा। तो आपका ये प्रश्न हो गया कि हमने इसको किया और हमारा ये निकल के 84.32 प्रश्न आया। समझ में आया, सिंपल है, आसान है कि नहीं आसान है, बोलिए हाँ आसान है, बहुत ईजी है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो 3, ये 23, 123/4, 12/5 और ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। पहले आपको इसको साधारण भिन्न में बदलना होगा, और साधारण भिन्न में जब ये आ जाएगा तब आपको इसको जो है डेसिमल में चेंज करना होगा। तो आपको आज मैंने यहीं तक पढ़ाना था। 20 मिनट की आपकी लगभग एक क्लास बन रही है जो मैंने आपको बताई है। लाइव करेंगे तो बड़ा सेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहो डेली, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास कितनी भी बड़ी हो, डेली क्लास हो रही है ना तो हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है मैथ का, छोटा ही है, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पूरा, तो हम करवा देंगे। तो मैंने आज आपको कितना क्वेश्चन दिया, टोटल 5 आपको क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे दिया। कॉमेंट बॉक्स में आप ऐसे एक के नीचे 2, 3 पूरा 5 का आंसर बताइएगा कि आप इसको जब डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है।
तो 3 इधर दे दिया और 2 ये दे दिया, 2 ये वाले। तो ध्यान रखिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर शाम को इसका मिल जाएगा। मैथ का दे देती हूँ क्योंकि मैथ में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैथ को वो भी सब मिल जाएंगे, थोड़ा डिले से मिलेगा, मिल जाएगा लेकिन। तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आपकी रही ये क्लास, 20 मिनट की क्लास हुई है। धीरे धीरे बड़ा करेंगे, परेशान नहीं होगा। डेली 1 घंटे की आप लोग कहे हैं तो करेंगे, धीरे से करेंगे लेकिन कर देंगे जल्दी ही। कुछ कुछ टॉपिक छोटे रहते तो बताने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये रही आपकी क्लास। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक में। जिन भी बच्चों को नोट्स परचेज करना हो, टेलीग्राम पर लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको अरुण सर मिलेंगे, वहाँ आप जाके नोट्स अपनी परचेज कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट की लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी, पूरा लेना चाहेंगे तो पूरा मिल जाएगी, जैसा आपको सही लगे। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।